हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक सिंह लेक्चर्स। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करते हैं समाकलन के, क्लास 12 के। जैसा कि आपको पता है बेटा कि समाकलन के महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन किया जा रहा है, तो उसी के सीक्वेंस में आज हम लोग निश्चित समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कस करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए बेटा पहला ही सवाल करते हैं, इंटीग्रेशन। क्या बेटा? इंटीग्रेशन जीरो से है 1, 0 से 1 साइन इनवर्स 2x बाई में है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू में है बेटा, इक्वल टू में है पाई बाई 2 माइनस में log 2, पाई बाई 2 माइनस में log 2 है बेटा, पाई बाई 2 माइनस में क्या है बेटा? log 2 है। तो इसका समाकलन करना है तो बेटा इसमें LHS विधि है, RHS विधि है, तो हम लोग क्या करेंगे? टेकिंग LHS साइड, LHS पार्ट ले लेंगे बेटा। तो LHS पार्ट क्या है? 0 से 1 साइन इनवर्स 2x बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी हो गया। अब इसका हमको समाकलन करना है, तो हम लोग क्या कर लेंगे? इसको लेट कर लेंगे, i इक्वल टू कर लेंगे बेटा। सबसे पहले i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, या आप ना मानो i इक्वल टू फालतू में। अब यहीं से सवाल करना है तो हम लेट कर लेते हैं x इक्वल टू टेन थीटा, x इक्वल टू में टेन थीटा लेट कर लेते हैं। तो बेटा आपको पता होगा जिसको टी लेट करते हैं उसका डिफ्रेंसिएशन भी करते हैं, तो dx इक्वल टू में क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया बेटा। अब क्या करते हैं? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। अब न्यू लिमिट भी निकालनी पड़ेगी ना। क्यों न्यू लिमिट निकालेंगे? क्योंकि बेटा वेरिएबल अभी था अपने पास x, अब थीटा हो गया, तो न्यू लिमिट भी तो निकालेंगे, क्योंकि x इक्वल टू टेन थीटा लिमिट लेट कर लिए बेटा। तो न्यू लिमिट निकालो, तो x इक्वल टू में क्या है? 1 है, 1 पर, तो x इक्वल टू में 1 पर बेटा क्या आएगा? तो 1, तो टेन थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 1, और 10 में वैल्यू होती है 45 डिग्री की। कितनी डिग्री होती है? 45 डिग्री की टेन थीटा। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया? इसको थीटा 1 नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? थीटा 1। तो पाई बाई 4 आ गया, तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी आ गई? पाई 4। अब क्या करते हैं? x बराबर 0 पर करते हैं, x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर क्या है बेटा? तो x बराबर 0 पर तो इसको मान ले रहे हैं 10 2 थीटा इक्वल टू में 0। 10 में कितने का मान होता है बेटा? 0 डिग्री का। कितने डिग्री का मान होता है? 0 डिग्री का। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा टी इक्वल टू हो गया 0 हो गया। कितना हो गया बेटा? 0। तो सवाल अपना बन गया जाके सवाल बन गया जाएगा 0 से 1, 0 से 1 नहीं, 0 से पाई बाई 4। अब बेटा ये क्या हो गया? साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू है बेटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है। dx की वैल्यू कितनी? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है। अब बेटा क्या हो जाएगा? ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, 10 के टर्म वाला होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? साइन 2 थीटा लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा? साइन 2 थीटा लिख देंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा बेटा। अब क्या करेंगे? साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, तो साइन से साइन इनवर्स क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बन रहा है? ये सॉरी पाई बाई 4 है बेटा, पाई बाई 4 है। तो क्या हो गया? 0 से पाई बाई 4, पाई बाई 4 हो गया। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा बेटा? 2 थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बेटा आइलेट लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे बेटा? आइलेट लगा लेंगे, और 2 को बाहर कर लेंगे। तो इसको हम मान लेंगे क्या बेटा? सेकेंड फंक्शन। क्या मान लेंगे? सेकेंड फंक्शन। हाँ बेटा क्या मान लेंगे? सेकेंड फंक्शन। इसको क्या मान लेंगे? फर्स्ट फंक्शन। और 2 को बाहर कर लेंगे। तो समाकलन कैसे किया जाता है? तो समाकलन करेंगे कैसे बेटा? पहले को छोड़ दिया जाता है, यानी थीटा को छोड़ देंगे। सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन होता है टेन थीटा माइनस 1, माइनस हो गया, पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन, और फिर उसका होल समाकलन होगा बेटा। तो इसका लिमिट बना देते हैं 0 से पाई बाई 4, पाई बाई 4 हो गया, माइनस हो गया।
अब बेटा थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा वो 1 होगा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन थीटा हो गया। डी थीटा लिमिट हो गई बेटा 0 से π/4 हो गया, इसका सेगमेंट अलग हो गया। अब 2 यहाँ भी चला जाएगा बेटा, ठीक है, तो 2, अब इसको ऐसे बनाए रखो ना, टेन थीटा। अब बेटा टेन थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं, टेन थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं बेटा। तो बेटा टेन थीटा के इंटीग्रेशन कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक लॉग सेक थीटा होता है, एक माइनस का लॉग कॉस थीटा होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस का लॉग कॉस थीटा लिख देंगे। तो माइनस में लॉग कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, थीटा लिमिट क्या हो जाएगी 0 से π/4। अब दोनों की लिमिट सेम ही तो है, यहाँ भी तो 2 सबसे पहली बार कॉमन कर लेते हैं। अब अंदर क्या हो जाएगा, थीटा टेन थीटा और माइनस माइनस हो गया प्लस का लॉग कॉस थीटा, लॉग कॉस थीटा और 0 से क्या हो गया π/4। अब बेटा लिमिट ओपन करना आप लोगों को आता ही है। लिमिट कैसे ओपन करते हैं, तो अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। एक बार थीटा की जगह क्या रखेंगे, π/4, π/4 10 π/4 प्लस लॉग, इधर क्या हो जाएगा 10 π/4, क्या हो जाएगा बेटा 10 cos π/4, cos π/4। एक हो गया अपर लिमिट, माइनस में लोअर लिमिट 0 रखो बेटा, 0 10 0 प्लस लॉग कॉस 0, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया, पाई 10 45 का मान कितना होता है, 10 45 का मान 1 होता है। इधर लॉग हाँ, cos 45 का मान कितना होता है, तो cos 45 का मान होता है 1 बाई में cos 45 का मान होता है log, हाँ ठीक है, cos 45 का मान क्या होता है, तो cos 45 का मान होता है √2, 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। अब 1/√2 हो गया और π/4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस √2, ठीक है। अब ये वाला सेगमेंट तो बेटा पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, लेकिन log 0 का मान कितना होता है बेटा, 0 होता है। अब इसको करेंगे, अब 2 का अंदर गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा, 2 π/4 हो जाएगा, अब प्लस का 2 लॉग। अब बेटा √2 को हम पता है क्या लिख सकते हैं, तो √2 को लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस का 1/2। क्यों, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। अब ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी बेटा, 2 से 2 काट दो, कितना हो गया π/2, π/2। अब बेटा एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, log m की पावर जो n होता है वो क्या होता है, n log m होता है, n log m होता है, क्या होता है बेटा, n log m। तो पावर आगे आ गई, तो जब -1 आगे, -1/2 आगे आ गया तो -1/2 log 2 हो गया, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया π/2 और माइनस का log 2 हो गया बेटा। और यही तो बेटा आंसर लाना था, तो बराबर में क्या हो गया, RHS हो गया, बराबर में क्या हो गया, RHS। सिद्ध करना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात आप लोगों को नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इंटीग्रेशन है माइनस का π/4 से लेकर प्लस का π/4 साइन स्क्वायर x dx है बेटा, ठीक है। तो साइन माइनस का π/4 से लेकर π/4 का इंटीग्रेशन करना है हमको। तो इसको क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे P5। क्या लगाएंगे बेटा, P5। P5 क्या होता है, -a से +a f ऑफ x dx इक्वल टू, सवाल को 2 टाइम्स लिमिट को 0 से a f ऑफ x dx। ये तभी कर सकते हैं यदि f ऑफ 2a - x इक्वल टू में क्या हो, fx हो। सॉरी नहीं, यहाँ पे गलत लिख दिया हमने, ये तो P6 क्या होता कंडीशन, यदि fx एक समफलन है। fx एक क्या है बेटा, समफलन है, समफलन है, ये कंडीशन है। P5 में 2 कंडीशन है, एक है -a से +a f ऑफ x dx, सवाल को 2 टाइम्स लिमिट को 0 से a यदि fx एक समफलन है। एक इसी का सब टाइप है बेटा, इसी में 2 क्लॉज है, -a से +a fx बराबर में 0 होता यदि a एक क्या बेटा, विषम फलन है। क्या बेटा, विषम फलन है। तो पता है सम और विषम की कंडीशन क्या होती चेक करने की, तो कुछ नहीं, एंगल में रखना आपको माइनस का थीटा।
और अगर माइनस का थीटा रखे और माइनस बाहर निकल के आ गया तो विषम फलन हो जाएगा, और माइनस ना आया तो कौन सा फलन हो जाएगा? समफलन। क्या हो जाएगा बेटा? समफलन। जैसे यहां पे रखो साइन, एंगल में क्या रखना है आपको? माइनस थीटा, तो माइनस एक्स रख के देखो तो साइन माइनस का जो थीटा होता है वो माइनस का साइन थीटा होता है, लेकिन ऊपर लगा स्क्वायर तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा फलन है? समफलन। तो समफलन की क्या कंडीशन होती है? लिमिट को क्या कर लो? जीरो से ए, और जीरो से ए कर लो, और सवाल को 2 टाइम्स कर लो, ये आपको P6 स्वतंत्रता देता है बेटा। अब यहां तक समझ में आ गया? माइनस का π/4 से लेकर प्लस का π/4 था। अब बेटा क्या करोगे? अब इंटीग्रेशन करना है इसका। अब ये इंटीग्रेशन में लगाओ दिमाग तुम लोग, कैसे करेंगे? तो करो बेटा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आप ऐसा करो, हमने आपको बताया है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अगर आपको करना हो, तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो cos 2a का सूत्र आप लोग पढ़े क्या? साइन के पदों वाला, तो 2 sin स्क्वायर ए, 2 sin स्क्वायर ए, ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2 sin स्क्वायर ए इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 1 माइनस में cos 2a, आइए बेटा मल्टीप्लाई में तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है? 1 माइनस में cos 2a। तो ये आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, ये बेटा आपका रफ वर्क है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? ठीक बेटा, तो ये साइन स्क्वायर ए की वजह का वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? आ गया अपने पास 0 से π/4, उससे हमें कोई मतलब नहीं, रखा रहने दो। 1 माइनस में cos 2x क्या हो गया बेटा? इंटीग्रेशन अपने पास हो गया, सवाल 2 टाइम्स हो गया, 0 से क्या हो गया बेटा? π/4, 0 से π/4, और हो गया 1 माइनस में cos 2x, अब y में क्या हो गया बेटा? 2, और dx हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब सवाल का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो इंटीग्रेशन करो, 1 का हो गया x, और cos 2x का हो जाएगा sin 2x, अब y में क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगी 0 से π/4, 0 से π/4। अब कर लो बेटा अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो एक बार x की जगह रखो π/4, और एक बार x की जगह रखो बेटा 0, एक बार x की जगह क्या रखो? 0 रखो, तो रखो बेटा 0, तो x की जगह 0, x की जगह क्या रख देंगे? साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, अब y में 2, उससे कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। अब तो बेटा क्या हो गया? साइन π/4, अब यहाँ पे क्या हो गया? 1/2, अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अब यहाँ बचा साइन 90, कितना बचा? साइन 90, अब वो वाला सेगमेंट तो पूरा 0 हो गया, ठीक है, तो π/4 हो गया बेटा, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो कितना आंसर आ गया इसका? π/4 माइनस में क्या आ गया? 1/2। समझ में आ रहा होगा? हर एक सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, तो हर एक सवाल को बेटा उतनी ही अहमियत देना जितना हम आपको बता रहे हैं कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से छांटने लगना, बिनने लगना, ये आपको नहीं करना है। आपको एक एक सवाल ईमानदारी पूर्वक कॉपी में नोट करना है और सॉल्व करना है आपको, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है 0 से पाई है, 0 से पाई है, x 10x है, x 10x है, और y में क्या है बेटा? sec x, और प्लस में क्या है? 10x है, sec x प्लस में क्या है? 10x है, dx है। इसको बना लो बेटा समीकरण 1। अब यहाँ पे लगाएंगे हम P4, क्या लगाएंगे बेटा? P4 लगाएंगे, लगा दो बेटा P4। P4 क्या होता है? 0 से a जाओ, 0 से a जाओ, f ऑफ x dx करो, 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। अगर फंक्शन में लिमिट को घटा लेते हैं, लिमिट में फंक्शन को घटा लेते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता, ये आपको P4 बताता है। प्रॉपर्टी नंबर 4, इसे किंग प्रॉपर्टी कहते हैं बेटा, समाकलन की राजा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये याद रखिएगा, किंग प्रॉपर्टी है, तो इसको हल्के मन ना लेना। लगाओ बेटा, अप्लाई करो, तो 0 से पाई, तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस में x हो जाएगा बेटा, 10 पाई माइनस में क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब y में क्या हो जाएगा? सेक पाई माइनस में क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 10 पाई माइनस में क्या हो जाएगा? x dx हो जाएगा।
अब बेटा पाई माइनस एक्स को बिल्कुल डिस्टर्ब है ना करना, तो क्या होना, पाई माइनस में एक्स का इसे रखो ध्यान दो, और 10 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा होता है। और बेटा इधर सेक 180 माइनस थीटा क्या होता है, चलिए बेटा, तो सेक 180 माइनस जो थीटा होता है ना बेटा, तो सेक 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। और 10 माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस का 10 थीटा होता है। क्या होता है बेटा, माइनस का 10 थीटा। अब देखो बेटा नीचे से माइनस कॉमन कर लिया जाए, माइनस क्या कर लिया जाए, कॉमन, तो इसको माइनस को यहीं पे रखा रहने दो, माइनस का 10x हो जाएगा और नीचे से माइनस कॉमन कर लो, तो जैसे माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये आपस में कट मर जाएंगे, और जब कट मर जाएंगे तो यही तो हम चाहते थे। तो क्या हो जाएगा अपना 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई माइनस में x हो जाएगा और 10x हो गया। अब बाई में क्या हो गया, तो बाई में हो गया sec x और प्लस में क्या हो गया बेटा 10x dx हो गया। क्या हो गया, 10x dx। अब इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड, क्या बना लेंगे बेटा, इक्वेशन सेकेंड। अब इसको इक्वेशन जब सेकेंड बनाएंगे तो अब आपको पता है समीकरण 1 में 2 को जोड़ना पड़ता है जब भी बोल लगता है, तो 1 में 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बेटा देखो हर समान है तो अंश आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी आई हो जाएगा 2i और 0 से पाई हो जाएगा, और ऊपर है x और नीचे है पाई माइनस में x, और ये क्या है बेटा 10x। अब बटे में क्या है sec x और प्लस में क्या है 10x है, sec x और प्लस में क्या है बेटा 10x dx है। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बाहर निकल आया, तो जब पाई बाहर निकलेगा तो अपना काम चल गया। ठीक है बेटा, तो पाई जब बाहर निकल आया तो देखो आई क्या हो गया 2i। अब ये पाई बाहर निकाल लो, 0 से पाई और ऊपर हो गया 10x, अब बटे में क्या हो गया sec x और प्लस में क्या हो गया बेटा 10x हो गया, sec x प्लस में क्या हो गया 10x dx हो गया। अब क्या करेंगे, ठीक बेटा, तो 2 पाई इक्वल टू में आ गया पाई, 0 से पाई 10x बटे में sec x प्लस 10x dx हो गया बेटा। अब क्या करते हैं, तो अपना हो गया, अब इसमें संयुग्मी से गुणा करा देते हैं, क्या करा देते हैं, संयुग्मी से गुणा करा देते हैं पाई। चलिए बेटा, तो अब संयुग्मी से गुणा करा दो तो क्या आ जाएगा 2i इक्वल टू में पाई, ऊपर हो गया 0 से पाई, अब क्या हो गया बेटा 10x हो गया। अब संयुग्मी से गुणा कराओ, तो संयुग्मी से गुणा क्या होता है, चिन्ह बदल दो, sec x और माइनस में क्या हो जाएगा 10x, sec x और माइनस 10x से क्या करा दिया बेटा, तो sec x माइनस 10x से गुणा और sec x माइनस 10x से क्या करा दिया, भाग करा दिया। तो देखो बेटा sec x नहीं माइनस है, तो माइनस है ना, सॉरी प्लस ही है, तो sec x और माइनस sec x प्लस 10x पहले से था, और इधर से मैं क्या करा दिया गुणा, sec x और माइनस में क्या हो गया 10x हो गया, sec x माइनस में क्या हो गया, तो बेटा क्या करा दिया, संयुग्मी से गुणा करा दिया। जैसे संयुग्मी से गुणा करा दिया तो अंदर sec x का गुणा करा दो तो क्या आ जाएगा 2i इक्वल टू में आ जाएगा पाई, 0 से पाई, अब क्या हो जाएगा sec x इंटू में क्या हो जाएगा बेटा 10x हो जाएगा, और अंदर हो जाएगा 10 स्क्वायर x, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x, और नीचे हो गया बेटा sec स्क्वायर x और माइनस में क्या हो गया 1 हो गया, sec स्क्वायर x और माइनस में क्या हो गया 1 हो गया, और dx हो गया। अब 2i इक्वल टू में क्या बेटा 2i इक्वल टू में, तो क्या करेंगे sec स्क्वायर x का समाकलन नहीं होता, तो sec स्क्वायर 10 स्क्वायर x का समाकलन तो होता नहीं, तो 10 स्क्वायर x का समाकलन नहीं होता है, तो हम चेंज कर लेंगे किसमें बेटा, तो 10 स्क्वायर x को लिख लेंगे बेटा 1 माइनस में sec स्क्वायर x, 1 माइनस में sec स्क्वायर x dx लिख लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे बटे में, और sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x होता है 1, क्या होता है बेटा 1 होता है, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2, पाई बाई में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 0 से एक गुणा में तो कहाँ आ गया भाग में, तो 0 से पाई हो गया, और sec x और माइनस इंटू में क्या हो गया 10x हो गया, और माइनस 1 और प्लस में क्या हो गया sec स्क्वायर x dx हो गया, dx हो गया। अब बेटा समाकलन कर लो, समाकलन करेंगे तो समाकलन जैसे ही करेंगे तो क्या आएगा पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 आ जाएगा। अब ये sec x इंटू 10x का समाकलन होता है sec x और माइनस 1 का हो गया x, और sec स्क्वायर x का हो गया 10x। अब बेटा 0 से पाई है, तो पाई बाई में क्या हो गया 2 हो गया, पाई बाई में क्या हो गया 2, अपर लिमिट माइनस में क्या हो जाएगा लोअर लिमिट, यानी कि क्या हो जाएगा sec पाई माइनस में पाई और प्लस में 10 पाई, ठीक है, और 0 कर लो, माइनस sec 0 माइनस 0 माइनस में 10 0
माइनस में टेन जीरो। अब बेटा क्या करेंगे, पाई बाई टू यहाँ हुआ, क्या होगा पाई बाई में टू। अब सेक 180 का जो मान होता है वो -1 होता है, अब माइनस में पाई हो जाएगा। और 10 पाई का मान कितना होता है बेटा, जीरो होता है। और सेक जीरो का मान कितना होता है, -1 होता है। सेक जीरो का मान कितना होता है, -0। ये तो आगे वाला सेगमेंट पूरा जीरो हो गया, तो -1 मिलकर क्या हो गया, -2 हो गया। -2 और माइनस का पाई। अब बेटा इधर गुणा करा दो। कोई सिद्ध करना था क्या, नहीं सिद्ध नहीं करना था, केवल मान निकालनी थी ना बेटा। तो अंदर गुणा करा दो, तो क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस में 2 और माइनस का पाई और पाई बाई में क्या हो गया बेटा 2 हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया माइनस का पाई और माइनस का पाई हो गया। 1 मिनट, ठीक है, हाँ, तो माइनस का पाई हो गया और माइनस में पाई स्क्वायर बाई में क्या हो गया 2 हो गया। तो माइनस कॉमन कर लो, तो पाई माइनस में क्या हो गया पाई स्क्वायर बाई में 2 प्लस का पाई स्क्वायर बाई में 2 हो गया। यही बेटा आंसर है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे बेटा, आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। आइए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए बेटा एक नेक्स्ट सवाल और है, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन 0 से पाई है, x बाई में है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, इक्वल टू प्रूफ करना है पाई स्क्वायर बाई में 2√2। ठीक है बेटा, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, टेकिंग LHS साइड, LHS साइड ले लेंगे बेटा। LHS ले लो बेटा। LHS पार्ट जब लेंगे तो क्या हो गया, 0 से पाई, 0 से पाई x बाई में 1 प्लस कॉस साइन स्क्वायर एक्स हो गया बेटा, dx हो गया। अब LHS ले लेंगे, इसी को i मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, i मान लेते हैं, यानी 0 से पाई x बाई में हो गया 1 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स dx हो गया। बना लेंगे बेटा क्या, इक्वेशन फर्स्ट। क्या बना लेंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे हम P4 अप्लाइड करते हैं। P4 क्या होता है, तो 0 से a होता है f ऑफ x dx होता है, इक्वल टू में होता है बेटा 0 से a f ऑफ a माइनस x dx होता है। अब बेटा क्या करेंगे, अप्लाइड करो तो क्या होता है, लिमिट में फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, यानी पाई माइनस में x कर दिया जाता है, बाई में 1 प्लस में साइन स्क्वायर पाई माइनस में x dx हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, 0 से पाई है ना, तो पाई माइनस में x और साइन 180 माइनस थीटा प्लस का साइन थीटा होता है, ऊपर लगा स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे तो साइन स्क्वायर x dx हो जाएगा। ये आ गया i। अब बना लेंगे इक्वेशन बेटा सेकंड। क्या बना लेंगे, इक्वेशन सेकंड। अब बेटा जैसा कि आपको पता, जैसे P4 लगेगा तो समीकरण 1 में 2 क्या होता है, जुड़ता है। तो समीकरण 1 में 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 1 में 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो i मिलकर क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। 0 से क्या हो गया पाई, 0 से क्या हो गया पाई। तो बेटा जब हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, यानी x प्लस पाई माइनस में क्या हो गया x हो गया, बाई में क्या हो गया 1 प्लस में साइन स्क्वायर x dx हो गया बेटा। तो x से x कैंसिल आउट हो गया, पाई को बाहर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 से पाई और 1 बाई में क्या हो गया 1 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस में क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब बेटा 2i इक्वल टू में आ गया। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों में करने के लिए हम इसी को कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करने का मतलब होता है भाग देना। कॉमन करने का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉमन कर लेंगे। तो जैसे ही साइन स्क्वायर एक्स कॉमन करेंगे ना बेटा, तो जैसे ही साइन स्क्वायर एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 में जब डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा बेटा, और साइन थीटा बटे में कॉस साइन स्क्वायर एक्स बाहर निकाल लेंगे तो 1 बचेगा। क्या बचेगा 1। अब बेटा 1 अपान साइन थीटा क्या होता है, तो 1 अपान साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है बेटा, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब ये क्या हो, सॉरी हाँ 1 अपान साइन थीटा कॉसेक स्क्वायर, अब 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है बेटा कॉट स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है बेटा, कॉट स्क्वायर एक्स dx हो गया। 2i इक्वल टू में आ गया। अब बेटा क्या करेंगे, हम कॉट एक्स को अगर t मानना चाहते हैं, क्या मानना चाहते हैं, कॉट एक्स को t, कॉट एक्स को t मानना चाहते हैं, तो t मानेंगे तो काम बनेगा नहीं।
तो जब कॉट एक्स को टी मानेंगे तो काम बनेगा नहीं। यानी कहने का मतलब जब अपर लिमिट की वैल्यू और लोअर लिमिट दोनों की वैल्यू अगर सेम आए या जीरो आए तो हम लगाते हैं यहाँ पे क्या अप्लाइड करते हैं, P6 अप्लाइड करते हैं। क्या अप्लाइड करते हैं बेटा, P6। अब ये P6 से कौन सी बला होती है, तो देखो बेटा P6 से क्या होता है, कहता है 0 से a जाओ, f ऑफ x dx इक्वल टू में 0 से a, सवाल को 2 टाइम्स, लिमिट को 1 मिनट, हाँ 0 से 2a होता है, तो सवाल को 2 टाइम्स, लिमिट को आधा, f ऑफ x dx इक्वल टू में होता है। ये तभी कर सकते हैं यदि f ऑफ 2a माइनस में x dx माइनस में fx इक्वल टू में f ऑफ x हो। तो बेटा रख के देखो, कॉसेक 180 माइनस थीटा प्लस का कॉसेक थीटा होता है कॉट 180 माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा होता है ऊपर लगा स्क्वायर, तो कोई मतलब है नहीं। तो क्या कर लेंगे, 2i इक्वल टू में क्या बेटा, 2i इक्वल टू में हो जाएगा पाई। तो बेटा क्या हो जाएगा, सवाल को 2 टाइम्स और लिमिट को क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। अब ये क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स, अब बाई में हो गया कॉट स्क्वायर एक्स। क्या हो गया बेटा, कॉट स्क्वायर एक्स हो गया। क्या हो गया बेटा, कॉट स्क्वायर एक्स। अब कॉट एक्स को 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कॉट एक्स को टी लेट कर लेंगे, माना कॉट एक्स इक्वल टू में क्या बेटा 2, कॉट एक्स इक्वल टू में क्या मान लिया टी, कॉट एक्स इक्वल टू में क्या मान लिया टी मान लिया। तो मान लो बेटा टी, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू में क्या हो गया बेटा डी टी हो गया। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू में हो गया माइनस में डी टी हो गया, माइनस में क्या हो गया बेटा डी टी हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, न्यू लिमिट निकालनी पड़ेगी ना, निकालनी पड़ेगी, तो न्यू लिमिट निकाल लो। तो न्यू लिमिट निकालेंगे तो x इक्वल टू में क्या 0 पर, x इक्वल टू में क्या हो गया 0 पर, तो x इक्वल टू में जब 0 हो गया तो t1 की वैल्यू आ गई कॉट 0। क्या आ गया बेटा कॉट 0। तो कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है पता, कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है बेटा। तो क्या हो गया 2i इक्वल टू, न्यू लिमिट निकाले, कॉट 0 का मान कितना होता है, तो कॉट 0 का मान कितना होता है 0 ही होता है। कॉट 0 का मान कितना होता है बेटा 0 होता है। कॉट 0 का मान कितना होता है, कॉट 0 ही होता है। कॉट 0 का मान बेटा, कॉट 0 का मान क्या होता है, तो कॉट 0 का मान होता है इनफाइनाइट होता है। कॉट 0 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अरे यहां पे हम लोगों ने क्या किया, कॉसेक कहाँ गया, कॉसेक, एक मिनट, कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 हमने कॉट स्क्वायर एक्स लिख लिया, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग लिख देंगे क्या, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह लिख देंगे 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, तो 1 1 मिलकर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स को टी लेट कर लिए, बाकी बेटा सही है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया फार्मूले में। अब न्यू लिमिट निकालना है तो x इक्वल टू में क्या रखेंगे, अब इन पाई बाई 2 रखेंगे, तो पाई बाई 2 रखो बेटा। तो पाई बाई 2 जैसे लिखेंगे तो t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो t2 की वैल्यू आ जाएगी कॉट 90। तो कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो 0 होती है। कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। अब बेटा लिमिट भी आ गई, अब वैल्यू पुटअप करके देखो तो i क्या आएगा बेटा i, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का पाई 0 से नहीं, इनफाइनाइट से लेकर 0, इनफाइनाइट से लेकर 0, इनफाइनाइट से लेकर 0 बाई में 1 बाई में 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर डी टी हो गया। अब बेटा क्या हो गया माइनस का पाई। अब ये किसका फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला होता है 1 अपान रूट 2 10 इनवर्स टी बाई में रूट 2, और लिमिट क्या हो जाएगी इनफाइनाइट से लेकर 0, इनफाइनाइट से लेकर 0, तो माइनस में हो गया अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ये रूट 2 बाहर निकाल लो, तो रूट 2 बाहर आ गया, 1 अपान रूट 2 बाहर निकाल लिया, 10 इनवर्स 0 बाई में रूट 2 माइनस में 10 इनवर्स जी, यानी कि इनफाइनाइट बाई में क्या आ जाएगा बेटा रूट 2 आ जाएगा, इनफाइनाइट बाई में क्या आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, अप्लाइड करना, वैल्यू ओपन करनी है, तो क्या आ जाएगा माइनस का पाई बाई 2 रूट 2, माइनस का पाई बाई रूट 2। अब बेटा किसी 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो क्या आता है, तो जब 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो बेटा आता है 0 ही आता है। तो 10 इनवर्स 0 हो गया, अब 10 इनवर्स 0 हो गया, अब ये क्या आ गया, ये भी इनफाइनाइट आ गया।
तो अब ये इनफिनाइट आ गया, तो ठीक है। अब ये टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती, तो टेन जीरो की वैल्यू अभी हमने क्या किया था, ये 45 लिखा था, इसकी जगह तो क्या लिख देंगे, माइनस का पाई बाई टू, माइनस में पाई बाई टू, पाई बाई रूट टू, और इधर क्या हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू होती है, टेन में जीरो की हाँ टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, तो टेन जीरो का मान कितना होता है बेटा, ठीक बेटा, टेन जीरो का मान कितना होता है, तो टेन जीरो का मान टेन जीरो ही होता है, तो टेन में जीरो कितने का मान होता है, टेन जीरो का ही मान होता है जीरो। अब ये होता है 1090 वैल्यू की, 1090, तो 10 पाई बाई टू हो जाएगा बेटा। अब क्या होगा, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 10 से 10 इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे, तो यहाँ बचा अपने पास माइनस का पाई बाई रूट टू, और इधर बचा बेटा कितना, माइनस का पाई बाई टू, पाई बाई टू, तो माइनस का माइनस खत्म हो गया बेटा, तो पाई स्क्वायर बाई में क्या हो गया, टू रूट टू, अब बराबर में RHS, क्योंकि हमको लोगों को यही सिद्ध करना था। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन, ये सब बेटा 5 नंबर के सवाल हैं, 5 नंबर से कम आना नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स बाई में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स बाई में 1 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन एक्स बाई में जीरो से कितना है, तो जीरो से है पाई, एक्स बाई में, एक्स बाई में जीरो से पाई, एक्स बाई में है बेटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और क्या है dx इक्वल टू में है पाई स्क्वायर बाई में टू रूट टू। बेटा यही सवाल बिल्कुल सेम टू एज इट इज ऐसे ही आ गया, जब एज इट इज आ गया तो आपको ये करना है, ये हम आपको कराने वाले नहीं, सेम टू सेम है, तो आप लोग बेटा डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बेटा है, क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जीरो से पाई बाई टू, जीरो से, एक मिनट, हाँ जीरो से पाई बाई टू, तो जीरो से पाई बाई टू, साइन की पावर 4x, अब बाई में है कॉस की पावर 4x, अब प्लस साइन की पावर में क्या है बेटा 4x dx है। तो अब इसका समाकलन करना, तो इसको बना लो समीकरण 1, क्या बना लो बेटा 1, और लगा देंगे P4, क्या लगा देंगे P4 होता है जीरो से a f ऑफ x dx इक्वल टू में होता है बेटा जीरो से a f ऑफ a माइनस एक्स dx होता है बेटा। अब बेटा अप्लाइड करो, तो अप्लाइड करेंगे तो जीरो से पाई बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और साइन की पावर 4 पाई बाई 2 और माइनस का x dx हो जाएगा। अब बाई में क्या हो गया बेटा cos की पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया, और प्लस साइन की पावर 4 पाई बाई 2 और माइनस में क्या हो गया x हो गया बेटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, dx हो गया। अब ये जब dx हो गया तो अब बेटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, यानी कॉस की पावर में क्या हो गया 4x हो गया, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन की पावर में क्या होता है बेटा 4x हो गया, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस की पावर 4x हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है जैसे P4 लगेगा तो अपना धमाल मचाना स्टार्ट कर देता है, समीकरण 1 में 2 को क्या कर देता है जोड़ देता है, कर देंगे तो आई मिलकर क्या हो जाएगा बेटा 2i। अब हर समान है तो अंश क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो क्योंकि बेटा प्लस में आगे पीछे हो सकता है, तो जीरो से पाई बाई 2 हो गया, साइन की पावर 4x हो गया ऊपर, और प्लस कॉस की पावर में क्या हो गया 4x हो गया, नीचे क्या हो गया बेटा साइन की पावर में 4x और प्लस कॉस की पावर में क्या हो गया 4x हो गया। तो देखो हर से अंश क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस से दिस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो से पाई बाई 2 1 dx हो गया। अब 1 का क्या होता है, तो 1 का होता है x, जीरो से पाई बाई में 2 और 2i, अपर लिमिट माइनस में क्या होता है लोअर लिमिट, तो पाई बाई में 2 माइनस में क्या हो गया 0 हो गया, i इक्वल टू में हो गया पाई बाई में क्या हो गया बेटा 4 हो गया, दो दूनी कितना हो गया 4। देख रहे हो ना बेटा 5-5 नंबर का सवाल आएगा ये, तो 5-5 नंबर का आएगा, तो आपको देख के डरना नहीं है, ठीक है। जहाँ भी P4 लगता है वहाँ हो जाता है सवाल सरल। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 6 डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या अपने पास क्या है, इंटीग्रेशन। देख लो भैया सवाल देख के बढ़ाना नहीं, जीरो से ए अंडर रूट इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन जीरो से ए बेटा है अंडर रूट एक्स है, अब बाई में है अंडर रूट ऑफ
ऑफ ए माइनस एक्स अब प्लस में है अंडर रूट एक्स डी एक्स है। बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट बेटा, लगा देंगे P4 और जैसे P4 लगाएंगे ना तो P4 लगाएंगे तो तहलका मचाएगा अपना। 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू में हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, मतलब सवाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अप्लाइड करो बेटा, तो 0 से क्या हो गया a, तो अंडर रूट में क्या हो गया a माइनस एक्स हो गया, अब बटे में क्या हो गया a, x की जगह रखना तो माइनस का अंदर गुणा हो जाए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा a माइनस में x। अब बेटा ऊपर क्या हो गया, तो 0 से a हो गया, अंडर रूट ऑफ a माइनस में x हो गया, अब बाई में क्या हो गया a से कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट x बचा और इधर हो गया अंडर रूट a माइनस में x। अब बेटा आपको पता है प्लस में आगे पीछे कर सकते तो प्लस में आगे पीछे कर लो, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a माइनस में x हो जाएगा। अब बाई में क्या हो जाएगा बेटा, तो अंडर रूट में a माइनस में x हो जाएगा और प्लस अंडर रूट x हो जाएगा और dx हो जाएगा। और जब भी P4 लगा है तो समीकरण 1 व 2 जुड़ा है कि नहीं जुड़ा बउआ, जुड़ा है। तो समीकरण 1 व 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आई मिलके क्या हो जाएगा 2i और 0 से क्या हो जाएगा a बदलना नहीं, 0 से a क्या बेटा 0 से a, तो अंडर रूट a माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट एक्स है, प्लस में आगे पीछे हो सकता है, तो अंडर रूट a माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट में क्या है x है बेटा। अब क्या कर लेंगे, तो दिस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 0 से a 1 dx हो गया। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा भैया 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो 0 से क्या हो जाएगा a 2i इक्वल टू में, तो 2i इक्वल टू में क्या आ गया अपर लिमिट माइनस में क्या आ गया लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है a और लोअर लिमिट है 0, तो क्या आ गया बेटा इसका आंसर a बाई में 2, क्या आ गया a बाई में 2। देख को नहीं डरना, देखो 5-5 नंबर का सवाल आता है बेटा, हर एक सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है आपको तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पिन कर सकते हैं, जिससे जैसे नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा तो आपका जो बेटा प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व किया जाएगा। तो आइए आप लोग बेटा क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सवाल बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आइए हम इसको इरेज कर देते हैं।